कफ सिरप घोटाले में अब सियासत और तेज हो गई है। एक तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कफ सिरप स्कैम में समाजवादी पार्टी को घसीट लिया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं आपके साथ आरोही। और इस वक्त बात करेंगे उस विवाद की जिसने कफ सिरप मामले को सीधे सियासी अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को कफ सिरप मामले में बड़ा खुलासा करते हुए समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज मीडिया के सामने एक ऐसी तस्वीर साझा की जिसने कफ सिरप मामले में वांछित बताए जा रहे लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने अब सवाल उठाया है कि सपा मुखिया के दाएं और बाएं खड़े ये लोग कौन हैं? इनसे समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता है? क्या इन्हें पार्टी का संरक्षण मिल रहा है? दरअसल केडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर प्रदेश में लंबे समय से जांच चल रही है। इस मामले में कई नाम सामने आए जिनमें से कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं है बल्कि स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी से जुड़ा गंभीर अपराध है। इसी पृष्ठभूमि में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को और तेज कर दिया है। सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। हमारी संस्कृति पर लगातार हमले होते आए हैं और ये सब तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स से तहत करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन है, ये देखिए ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन है? यही लोग ये कफ सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। इन्हीं की मिली भगत है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडागर्दी में धकेलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखे। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषियों का कड़ी कार्रवाई होगी समाजवादी पार्टी कृपया अपने गिरेबान में झांके और ये बताए कि इनसे क्या रिश्ते हैं, ये क्यों इनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ये यही वांछित लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश को इस कफ सिरप कांड में बदनाम करने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी के ही मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के ही सरकार में पुष्पित पल्लवित होने वालों का ये समूह है। सर, अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आपके यहाँ बनते हैं लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ शब्दों में कहा, समाजवादी पार्टी कफ सिरप के वांछितों को सम्मान देने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया ये वही लोग हैं जो प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समूह सपा से जुड़ा है और इसका पालन पोषण समाजवादी पार्टी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सपा अपने कृत्यों का दोष सरकार पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम ने दो टूक में कहा, योगी सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर रही है। उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि जांच जल्द ही पूरी हो जाएगी। बीमारू राज्य बन गया था, आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है, राउंड द क्लॉक बिजली मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हैं, स्कूली शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक हमारी वर्ल्ड क्लास बन करके तैयार हो रही है। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश एक निवेश के लिए सुरक्षित माहौल वाला स्टेट है। आज प्रदेश में बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छुक है। आज ही हमने लखनऊ में प्रदेश की राजधानी में हांगकांग संघाई बैंक का कार्यालय का उद्घाटन किया है। बड़े बड़े लोग, उद्योगपति जो व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, आज उत्तर प्रदेश में बेस्ट डेस्टिनेशन मान करके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, पूरे राष्ट्र का नंबर 1 राज्य रेवेन्यू की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वर्ल्ड क्लास स्टेट बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है और ये संभव सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से क्यों न जुड़ा हो। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला तेज करते हुए कहा, जिन लोगों ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, भ्रष्टाचार, कदाचार और गुंडागर्दी की ओर धकेला, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। लाइन ऑर्डर हमारा
पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नंबर 1 पर है। माननीय विधायकगण अपने अपने प्रश्नों के सवाल भी सरकार से पूछेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ सदन में आए हैं। विपक्ष के सभी सवालों का हम जवाब देंगे और प्रदेश के विकास की प्रतिबद्धता के साथ विभिन्न विधेयकों को भी पास कराने का काम करेंगे। अनुपूरक बजट भी इसी सत्र में पास होगा। सर, वंदे मातरम का अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चर्चा उस पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है। उनको वंदे भारत से चिढ़ है, उनको भगवान श्री राम से चिढ़ है, उनको वृंदावन में बाके बिहारी से चिढ़ है, उनको महाकुंभ से चिढ़ है, उनको बाबा विश्वनाथ से चिढ़ है। सनातन धर्म को वो फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। तुष्टीकरण की राजनीति की हदें समाजवादी पार्टी ने पार कर दी है। सर, आरके चौधरी कह रहे हैं कि जो को चलाया जाता है उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। देखिए, ये जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, सिर्फ ये उनकी सनातन विरोधी मानसिकता है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है। उनसे पूछिए उनके परिवार में क्या होता है, जरा पूछिएगा एक बार। इस प्रकार की बयानबाजी करके सिर्फ मीडिया की खबरें बनना चाहते हैं, वास्तव में स्वयं इसी को आप किए हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कब सिर्फ मामले में सामने आई तस्वीर पर समाजवादी पार्टी क्या सफाई देती है? क्या वांछितों से रिश्तों पर सपा मुखिया जवाब देंगे? और क्या जांच के बाद इस सियासी घमासान का सच जनता के सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। यूपी न्यूज़ 9 पर बने रहिए। हर बड़ी खबर सबसे तेज, सबसे पहले, सिर्फ यूपी न्यूज़ 9 पर।